जो गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, अपने बच्चों को पिलाने पे मजबूर है, अपने बुजुर्गों को पिलाने पे मजबूर हैं। तो मेरा ख्याल में इस पंजाब यूनिवर्सिटी में और फैसला हमने किया था इस इलाके में पहले हेल्प करने की, लोगों को हेल्प किया, यहाँ पे क्लिनिक बनाया, अकेडमियाँ बनाई। ਇੱਥੇ इशू है जीना तो मुश्किल है, मरना उस तो ज़्यादा औखा है। तो कब्रिस्तान ने इलाके नून लीग का एक गढ़ था और नून लीग वालों को बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी, वोट भी दिए, सपोर्ट भी दी, दुआएं दी, लेकिन उसके बदले में नून लीग ने क्या दिया? इधर गरीब तबका फ्री डिस्पेंसरी, फ्री ट्रीटमेंट, MBBS डॉक्टर बैठे ने। हकूक़े खल्क पार्टी की तरफों दो अपना अकैडमियां बनाइया जिहदे विच गरीबां दे बच्चे पढ़ सकन ताकि अपने मुस्तकबिल नूं सवार सकन। कैसे गुजर के आए हैं, मेरे ख्याल से गाड़ी भी आपने अपने पीछे पार्क की है, आप देखा किस तरीके से क्या हालात है इस इलाके के, तो आपने क्या इस आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या सोचा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? सरकारी तालीमी इदारा बने, उसके बगैर तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि पानी के ऊपर हंगामी बुनियादों पे हम काम करें। तीसरी चीज़ है कि इलाके को कब्रिस्तान मिले। मैंने आपको उधर भी बताया कि जीने से ज़्यादा यहाँ मरना मुश्किल है। कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए, जो हक है, जो कि DC साहिबा कह चुकी हैं कि इलाके को मिलना चाहिए। हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए थे, तो फिर उसके ऊपर वो कहते हैं जी MP MNA नहीं बनने देते। तो और ये अपने वोटर को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं ताकि इनको इलेक्शन के लिए तैयार किया जा सके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आपसे डॉक्टर साहब अभी आप फरमा रहे थे कि इस इलाके का पानी जो है वो जहर, और ये हकीकत है। यहाँ पर सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, गैस का बिल्कुल निज़ाम नहीं है, और ये नून लीग का अरसा दराज से गढ़ समझा जाता है ये इलाका। और आज आप इसमें जो है हकूक़े खल्क पार्टी से यहाँ पे PP 160 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह आप अपने वोटर को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए जी, ये कोई इसमें शक नहीं है कि नून लीग का एक गढ़ था और नून लीग वालों को बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी, वोट भी दिए, सपोर्ट भी दी, दुआएं दी, लेकिन उसके बदले में नून लीग ने क्या दिया? इधर 40 साल से यहाँ पे एक नया सरकारी तालीमी इदारा नहीं बनाया इन बच्चों के लिए। पानी आपको मालूम है वो तो पीने के काबिल नहीं है, सीवरेज से मिला हुआ है। इस वक्त हमारी माएँ बहनें इधर बैठी हुई हैं और वो आपको बता सकती हैं कि गैस तक नहीं आ रही, और सड़कों की हालत आपने देख ली है। फिर ओवरऑल जो महंगाई और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है, उसके अंदर एक तकरीर नहीं MP साहब ने की पंजाब असम्बली में कि अगर आपने टैक्स लगाना है तो मेरे गरीब वोटरों पे ना लगाओ, मुझ पे लगा लो, मेरे पास हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उन पे टैक्स लगा लो, मेरे वोटरों पे क्यों लगाते हो? उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है। और जीना तो इन्होंने मुश्किल कर दिया, मरना उससे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कब्रिस्तान भी नहीं इलाके के पास। तो ऐसे में जब ये वोट मांगने आएंगे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोगों का सामना कैसे करेंगे, उन लोगों का जिनके चूल्हे बुझे हुए हैं, उन लोगों का जो बेरोज़गारी झेल रहे हैं, उन लोगों का जो गैस की बंदिश झेल रहे हैं, उन लोगों का जो गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, अपने बच्चों को पिलाने पे मजबूर है, अपने बुज़ुर्गों को पिलाने पे मजबूर हैं। तो मेरा ख्याल में इस वक्त नून लीग को, मलिक असद अली खोखर साहब को वोट नहीं मांगना चाहिए, उन्हें लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अभी जो आपने अपना मंशूर है वो क्या तैयार किया? अपना मंशूर क्या आपका? देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नई सोच के साथ आ रहे हैं। हम मज़दूर तबके की बात करते हैं, लेबर राइट्स की बात करते हैं, उसमें कम से कम तनख्वाह के हवाले से हम बात करते हैं कि वो बढ़ाई जाए। हम कहते हैं महंगाई का बोझ गरीबों पे नहीं अमीरों पे डाला जाए जिन्होंने कर्जे। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। बस मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। ये एक बहुत ही अलग तरह की हम कंपेन कर रहे हैं बाकी पार्टियों से। खुद मैं प्रोफेसर हूँ और कोई नहीं बच्चा कोई मसला। मैं खुद बाहर से पढ़ के आया हूँ, प्रोफेसर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, और फैसला हमने किया था इस इलाके में पहले हेल्प करने की, लोगों को हेल्प किया, यहाँ पे क्लिनिक बनाया, अकेडमियाँ बनाई। इस सारे अरसे में हमने देखा कि इस इलाके के अंदर ना तालीम का निज़ाम ठीक है, कोई 40 साल से नया सरकारी तालीमी इदारा नहीं बना। फिर पानी, मैं अभी आपकी गलियों से होके आया हूँ, गटर वाला पानी हमारे घरों में आ रहा है। जी है ना, जो पानी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਪ ਜੋ ਬੇੜਾ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਪਾਣੀ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ MPMN ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ MPMN ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MPA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਉਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇ ਦੋਗਲਾਪਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਕਮਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ नहीं आवांगे उस वेले तक हालात नहीं बदल सकते ते अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपना इंटरव्यू वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि अभी आप जिस तरह इस इलाके से गुजर के आए हैं, मेरे ख्याल से गाड़ी भी आपने अपनी पीछे पार्क की है, आप देखा किस तरीके से क्या हालात है इस इलाके के, तो आपने क्या इस आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या सोचा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, बुनियादी तौर पे इस इलाके के लिए मैं पंजाब असम्बली के बजट पढ़े हैं, हर साल बजट आता है। आज से नहीं आ रहा, साल साल बजट आ रहा है। जितना बजट आ चुका है, ये इलाका तो बड़ा तरक्की याफ्ता इलाका होना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि तरक्की अगर हुई है तो MPA साहब की हुई है, MNA साहब की हुई है, हाउसिंग सोसाइटियों वालों की हुई है। इस इलाके के अंदर मैं गाड़ी पे आ रहा था, गाड़ी मैंने पीछे उतारी है, उन्होंने कहा जी कल आ जाएं, अभी रास्ता ख़राब है, आपको दूसरे रास्ते से कल ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज ही जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, बेशक पैदल जाएंगे, आज जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। यहाँ पे अगर रहने वाले इस तरह रह सकते हैं तो हम तो आसमान से तो नहीं आए, हम इन्हीं का वोट मांगने आ रहे हैं, इन्हीं से बात करने आ रहे हैं, तो फिर हम भी आ सकते हैं। तो हम आए और हमने गुफ्तगू भी की, लोगों ने गुफ्तगू सुनी, उनकी भी हमने सुनी। बुनियादी तौर पे एक तरक्की का एक मेयार होना चाहिए और वो आइन हमारा बताता है। हर बच्चे के पास तालीम का हक़ होना चाहिए, हर शख्स के पास रोज़गार का हक़ होना चाहिए। जो बुनियादी सहूलियात हैं, जिसमें गैस भी है, जिसमें बिजली भी है, जिसमें सड़कें भी हैं, और अब तो 21वीं सदी में इंटरनेट भी एक बुनियादी सहूलत है, वो सब इलाके में, हर इलाके में लोगों के पास होना चाहिए। इसी तरह रिहाइश का हक़ होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो MP MNA का काम है कि वो जाके पार्लियामेंट में लड़े, लेकिन बदकिस्मती से उधर बैठ के वो LDA वालों के साथ अपनी डीलें कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ कर रहे नहीं। वो भूल जाते हैं कि उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्हें इलेक्शन के दौरान किसी को अपना माँ बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनको उनका फ़ोन तक, उनका मुंशी तक उनका फ़ोन नहीं उठाता। तो ये जो एक फ़िरौनियत है हमारे हुक्मरान तबकात में, उसको इंशाल्लाह उस गुरूर को हम मिट्टी में मिलाएंगे 8 फरवरी को। अच्छा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे अगर आप मुंतखब होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या चाह रहे हैं कि इस इलाके में क्या होना चाहिए? मैंने अभी 3-4 चीज़ों का जिक्र किया है। मैं उस्ताद हूँ, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इस इलाके के अंदर एक सरकारी तालीमी इदारा बने, उसके बग़ैर तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि पानी के ऊपर हंगामी बुनियादों पर हम काम करें। तीसरी चीज़ है कि इलाके को कब्रिस्तान मिले। मैंने आपको उधर भी बताया कि जीने से ज़्यादा यहाँ मरना मुश्किल है। कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए, जो हक़ है, जो कि DC साहिबा कह चुकी हैं कि इलाके को मिलना चाहिए। हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए थे, तो फिर उसके ऊपर वो कहते हैं जी MP MNA नहीं बनने देते, तो अब वो इनका हक है लोग का, वो मिलना चाहिए। इसी तरह चौथी चीज़ जो है वो ये है कि इलाके के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पे जो ये बेरोज़गारी और महंगाई के मसाइल हैं, इसके ऊपर आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए। ये जो यहाँ से MP MNA इलेक्ट हुए हैं, वो 5 सालों में एक तकरीर दिखा दे कि उन्होंने आके की हो कि यार हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, बेरोज़गारी फैल रही है, यहाँ पर महंगाई हो रही है, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही। वो अभी भी अपनी तकरीरों में ये कह रहे हैं कि ये तो जी पेरिस की तरह हमने बना दी है। और मैंने पहले भी ये कहा है कि ये चैलेंज मैं करता हूँ जिन MP MNA साहब जो ये कहते हैं कि इलाका पेरिस बन गया है। एक तो इलाके में चल के है, पेरिस में ऐसा नहीं होता कि गाड़ी साइड पे लगा के मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है क्योंकि सारी सड़कें ही ख़राब हैं। दूसरा ये है कि अगर इतनी तरक्की कर ली इस इलाके ने, तो इधर आके सबके सामने इस इलाके का एक गिलास पानी पी के दिखा दें।
उसी में नज़र आ जाएगा कि इस इलाके की कितनी तरक्की हुई है, आपने 5 साल में क्या परफॉर्मेंस किया है। या अपने बच्चों को इन स्कूलों में डालें जहाँ पे ये लोग डाल रहे हैं, नहीं करेंगे। इन्होंने अपने लिए अलग एक दुनिया बनाई हुई है और जब वोट मांगने आते हैं तो एक अलग दुनिया में आते हैं। तो ये जो टूरिज़्म इन्होंने किया हुआ है कि बस हमने सैर करने आना है इलेक्शन के अंदर एक जगह कि 5 साल बाद, इस सैर व तफरी के लिए हमारे इस इलाके के लोग अपने बच्चों को पैदा नहीं करते, बड़ा नहीं करते। उनका उतना ही हक है पाकिस्तान के अंदर वसाइल लेने का जितना डिफेंस में रहने वालों का है, बैरियर टाउन में रहने वालों का है। और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि ये बच्चे जो सामने आपके हैं, इनसे हमारी मोहब्बत है। एज अ टीचर मैं कहता हूँ कि इनके लिए हमें अब लड़ना है। और इनकी कीमत जो ये लगाते हैं 5,000 3,000 इलेक्शन के दौरान वोट ख़रीदने के लिए, इनकी कीमत 5,000 नहीं है, ये अनमोल हैं। इनका मुस्तकबिल अनमोल है। उनके मुस्तकबिल की जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है जो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर उमर।